हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट 2026 की इस सीरीज में आज हम एडवांस सी प्लस प्लस और वेब प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम बेसिकली एडवांस जो फीचर्स हैं उनकी बात करेंगे, जैसे आपका फंक्शन हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गया। इसके अलावा इनहेरिटेंस की बात करेंगे, टेम्पलेट्स की बात करेंगे, वर्चुअल फंक्शन की बात करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करेंगे, स्ट्रीम फाइल्स की बात करेंगे और मल्टी फाइल प्रोग्राम्स की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, जो एडवांस सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट्स है बेसिकली वो जो यूज़ करे जाते हैं वो इसलिए यूज़ करे जाते हैं कि हम पावरफुल फीचर्स डेवलप कर सकें, इसको रीयूजेबल बना सकें। क्या कर सकते हैं? पावरफुल फीचर्स इसीलिए हम डेवलप करते हैं कि हम इसको रीयूजेबल बना सकें। इसके साथ में इसका यूज़ जो है वो एफिशिएंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में किया जाता है और ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये बेसिकली इम्प्रूव करते हैं कोड की रीयूजेबिलिटी, उसको मल्टीपल टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम की एफिशिएंसी, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में, कंपाइलेशन में टाइम ले रहा था वो अब एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, एफिशिएंट तरीके से चल रहा है। मॉड्यूलरिटी के अंदर यूज होता है, एक्सेप्शन मैनेजमेंट में यूज होता है, जहां पर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करते हो। कुछ ऐसे फंक्शंस, ऐसे फीचर्स होते हैं जहां पर आपको बाय मिस्टेकली एरर्स कुछ शो होते हैं और उन एरर्स की वजह से आपका प्रोग्राम नहीं चलता है, तो उन एरर्स को एक्सेप्शन के रूप में चलाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। फाइल हैंडलिंग का बेसिकली हम यहाँ पे यूज करते हैं, जिसमें फाइल के जितने भी स्ट्रीमिंग फंक्शंस हैं उन सभी को हम यहाँ पे यूज करते हैं। इसके साथ ही जेनेरिक प्रोग्रामिंग की हम यहाँ पे के लिए इसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम बेसिकली एडवांस सी प्लस प्लस जो वाइडली यूज होती है, कहाँ पर यूज होती है, किस इंडस्ट्री में यूज होती है। तो एक तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज होती है, सेकंड गेम डेवलपमेंट में यूज होती है, थर्ड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होती है, एम्बेडेड सिस्टम जितने भी होते हैं वहां पे यूज होती है, एम्बेडेड जहां पे सिस्टम की बात होती है वहां पर इसका यूज करते हैं। बैंकिंग, काफी सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर इनका यूज होता है। इसके साथ ही वेब डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है। ये फील्ड से बेसिकली जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, गेम डेवलपमेंट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम हो गया, बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब पहला है आपका सॉफ्टवेयर, सेकंड है आपका गेम, थर्ड है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ है आपका एम्बेडेड सिस्टम, फिफ्थ है आपका बैंकिंग सिस्टम और सिक्स है आपका वेब डेवलपमेंट, जहां पर हम बेसिकली वाइडली इन एप्लीकेशंसों को अभी करंटली यूज कर रहे हैं या यूज करते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग की। देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग की जब भी हम बात करते हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर आपका जो फंक्शन होता है वो बेसिकली आपका सेम नेम से होता है, ठीक है। फंक्शन किससे होगा? सेम नेम से होगा। फंक्शन ओवरलोडिंग मींस डिफाइनिंग मल्टीपल फंक्शंस, यानी एक से ज्यादा आपके फंक्शंस होंगे। मोर देन वन, आप कह सकते हैं मोर देन वन फंक्शन, आप इसको बोल सकते हैं मोर देन वन फंक्शन, ठीक है। मोर देन वन फंक्शन हो सकते हैं विथ सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर। सेम नेम रहेगा बट पैरामीटर्स जो है वो उसके डिफरेंट रहेंगे। यानी एक बार किसी फंक्शन में, जैसे void आपने लिखा, void राम, ये फंक्शन आपने बनाया तो आपने इसमें पैरामीटर लिए इंट a, ठीक है, और दूसरा लिया आपने इंट b, ये पैरामीटर लिया। वही सेम फंक्शन आपने बनाया void राम के नाम से, बट उसमें दूसरे में आपने ले लिया फ्लोट, फ्लोट ए कोमा फ्लोट बी। इस तरीके से आपने दो फंक्शंस बनाए यहाँ पर और दोनों के अंदर पैरामीटर आपके डिफरेंट है। तो वही चीज कहना चाह रहा है फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर कि आपका जो फंक्शन का नेम है वो यहाँ पे सेम नेम से रहेगा बट उसके पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट रहेंगे। देखे थे अभी, इसको एक एग्जांपल के साथ देखेंगे अपन। टाइप्स ऑफ पैरामीटर, ऑर्डर ऑफ पैरामीटर जो है वो यहाँ पे हम बेसिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं फंक्शन की हेल्प से। तो देखिए ये एक आपका सिंटेक्स है। आईओस्ट्रीम जो है वो इसकी हेडर फाइल है। आपको पिछली क्लास में बताया था मैंने, हैज इंक्लूड जो है बेसिकली वो इसका इंक्लूजन है, मतलब कमांड लाइन है इंक्लूड, और ये ब्रैकेट्स, ठीक है, ये एक कमांड है। और जो हेडर फाइल है वो है आपकी आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम जो है वो यहाँ पे आपकी हेडर फाइल है। यूजिंग नेम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, क्लास डेमो के नाम से आपने एक क्लास बनाई है, ठीक है, पब्लिक क्लास है ये। और इसके अंदर दो पैरामीटर आपने लिए हैं, void add के नाम से एक फंक्शन बनाया, वही सेम फंक्शन void add करके नाम से आपने नीचे बनाया है, ठीक है। अब देखिए पहला जो फंक्शन है उसमें पैरामीटर आपने इंटीजर टाइप लिया है। दोनों पैरामीटर ए और बी जो पैरामीटर लिए हैं पहले में किस टाइप के हैं? इंटीजर टाइप के। और सेकंड के अंदर भी आपने सेम पैरामीटर लिए हैं बट दोनों के अंदर
जो पैरामीटर है वो अगली बार क्या है, डबल है, पहली बार क्या थे, इंटीजर थे। तो इस तरीके से आपका फंक्शन का नेम सेम रहेगा, ठीक है, बट उनकी जो पैरामीटर्स है वो डिफरेंट रहेंगे। देखिए पैरामीटर नेम भी सेम है, बट उनमें जो वैल्यू पास हो रही है वो डिफरेंट है। वो ऐसे ही आइडेंटिफाई करेगा जब आप वैल्यू पास करोगे। जैसे एड्रेस के अंदर आपने बेसिकली 8 के अंदर 5 प्लस 6 दिया, मतलब ये कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, ये फर्स्ट जो मेथड है आपका फंक्शन है उसको कॉल करेगा और उसको वैल्यू इनपुट करेगा, उससे ये उसको प्रिंट आउट देगा। और सेकंड के अंदर देखो फ्रैक्शन वैल्यू दी है इसने, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसके अंदर जाएगा। अगला देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है बेसिकली वो अलाउ करवाता है ऑपरेटर को टू वर्क डिफरेंटली फ्रॉम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है। जैसे कि आपका एडिशन है, एडिशन हर बार एडिशन का ही थोड़ी काम करता है, एडिशन कई बार क्या करता है, प्रीफिक्स प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का भी काम करता है। मतलब प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। जब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात आती है तो वहां पे दो तरीके के इंक्रीमेंट होते हैं, एक प्रीफिक्स होता है, एक पोस्ट फिक्स होता है। देखो प्रीफिक्स जब होता है, प्रीफिक्स का मतलब है आपने प्लस प्लस लगा दिया ए, अब ए की वैल्यू जो है वो पहले चलेगी नहीं, पहले इंक्रीज होगी। अब जैसे ए प्लस प्लस लिखा, मतलब ये है पोस्ट फिक्स। इसको कौन सा बोलते हैं, पोस्ट फिक्स। ये वाला है प्रीफिक्स, ठीक है, ये डिफरेंस है। इस वाले में पहले इंक्रीज होगी, इस वाले में एटलीस्ट एक बार वैल्यू आएगी आपकी एग्जैक्ट आउटपुट जो वैल्यू दी है, उसके बाद में सेकंड जब आप आउटपुट लोगे उसका, तब उसकी वैल्यू +1 से इंक्रीज होकर आपको मिलेगी। जैसे नंबर आपका 5 था तो अगली बार आपको क्या मिलेगा, नंबर आपका 5 था तो ऊपर वाले में क्या होगा, एक बार 5 आ जाएगा। लेकिन नेक्स्ट बार जैसे नीचे वाला आप कर रहे हैं, सॉरी ऊपर वाले में 5 था नंबर, तो 5 + 1 होके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नीचे वाले में क्या होगा, नंबर 5 था तो एक बार आपको 5 मिलेगा, अगली स्टेप में 5 + 1 होके आपको नंबर क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आउटपुट्स मिलेंगे। उसके बाद देखिए ये एक एग्जांपल है जहाँ पे क्लास, टेस्ट, नंबर और ये आपको ऑपरेटर्स यूज करके बताया गया है। प्रीफिक्स पोस्टफिक्स का यहाँ पे यूज करा हुआ है और इसकी हेल्प से ये वैल्यूज यहाँ पे पास कर रहा है। आफ्टर देन कॉमनली ऑपरेटर ओवरलोडेड जो ऑपरेटर्स है उनकी बात करें, जैसे एडिशन है, प्लस इसका पर्पज क्या है, ऐड करना, सब्ट्रैक्शन घटाने का काम करता है, और मल्टीप्लिकेशन बेसिकली मल्टीप्लाई का काम करता है, प्लस प्लस इंक्रीमेंट। अब देखो ये ऑपरेटर और ये ऑपरेटर दोनों सेम है, बट इसको 2 टाइम यूज कर रहे हैं तो ये इंक्रीमेंट का काम कर रहा है, और सब्ट्रैक्शन को 2 टाइम यूज कर रहे हैं तो ये डिक्रीमेंट का काम कर रहा है। मतलब ये तो काम कर रहा है बढ़ाने का, मतलब वैल्यू को बढ़ाता है, एक से बढ़ाता है, ये वैल्यू को घटाता है, और ये भी 1 से वैल्यू को घटाता है। ये घटाता है और ये क्या करता है, बढ़ाता है। इक्वल्स टू को 2 बार यूज करें तो कंपैरिजन में हेल्प करता है, जहां पे भी असाइनमेंट ऑपरेटर या दो वैल्यूज को ए प्लस बी की वैल्यू को अगर आपको इक्वल करना है, मतलब ए की वैल्यू क्या थी 5, बी की वैल्यू क्या थी 6 थी, अब आप इसको बराबर कर रहे हो, जो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये बराबर वैल्यू नहीं है। आफ्टर बात करते हैं इनहेरिटेंस। देखो इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एक क्लास जो है वो एक्वायर करी जाती है, क्लास की प्रॉपर्टी एक्वायर करी जाती है, और उसका बिहेवियर जो है वो सारी चीजें एक्वायर करते हैं। इसमें दो चीजें होती है। पहली जो क्लास होती है, जस्ट लाइक जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ए मैंने बनाया, तो ए यहाँ पे क्या है, ए जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, पेरेंट क्लास है। और वही आपका जो आपने बी बनाया है वो क्या है, यहाँ पर चाइल्ड क्लास। बी क्या है, चाइल्ड क्लास। ए यहाँ पे पेरेंट क्लास है, बी यहाँ पे क्या है, चाइल्ड क्लास। तो बेसिकली द क्लास हुज प्रॉपर्टी आर इनहेरिटेड, एक ऐसी क्लास है जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करी जाती है। चाइल्ड क्लास में क्या होता है, द क्लास विच इनहेरिट द प्रॉपर्टी, एक ऐसी क्लास जो बेसिकली इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी को। क्लास क्या है, पेरेंट, ठीक है। पब्लिक वॉइड शो, बेसिकली यहाँ पे एक मेथड बनाया हमने, फंक्शन बनाया और सी आउट के हेल्प से उसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ये जो है पेरेंट जो क्लास है वो बेसिकली पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली चाइल्ड क्लास क्या कर रही है, यहाँ पे इनहेरिट कर रही है। अब देखो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस की हम बात करते हैं, तो टाइप ऑफ जो इनहेरिटेंस है उसमें सबसे पहला आपका सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें ए जो है, क्लास ए है, वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करवाता है। जैसे बी जो है वो इनहेरिट करता है ए की प्रॉपर्टी, मतलब क्लास बी जैसे इसको बनाते हैं तो क्लास बी कॉलन पब्लिक ए, मतलब जो बी है वो ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। मल्टी लेवल की बात करते हैं तो मल्टी लेवल में क्या होता है,
क्लास जो बी है वो ए की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, वहीं सी जो है वो बी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। मतलब मल्टी लेवल में ए जो है उसने बी की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करा, और बी जो है सॉरी सी जो है उसने बी की प्रॉपर्टी को, इसने इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करी और इसने इसकी इनहेरिट करी। तो इस तरीके से बेसिकली इनहेरिट करता है। मल्टीपल में क्लास ए और बी दो क्लास है, क्लास सी जो है वो उन दोनों की, क्लास ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है। हिरारिकल में क्या होता है, क्लास जो आपका बेसिकली ए कोई क्लास है और क्लास बी जो है वो ए की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है, और क्लास जो सी है वो भी ए की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि क्लास बी और सी, यानी ए कोई क्लास है आपका, यहाँ पे जो बी भी सी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है और सी जो है आपका वो बी सी की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर रहा है। हाइब्रिड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं। वर्चुअल फंक्शन की बात करें तो वर्चुअल फंक्शन अलाउ करता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। फंक्शन जो है ड्राइव्ड क्लास ओवरराइड बेस क्लास फंक्शन से ओवरराइड होता है। ये आप देख सकते हैं इसका एक एग्जांपल। एडवांटेज है इसका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, डायनेमिक बाइंडिंग और फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग। उसके बाद बात करते हैं टेम्पलेट की, तो टेम्पलेट जो है अलाउ करवाता है हमें जेनेरिक प्रोग्रामिंग की। एक सिंगल फंक्शन करता है क्लास, वर्क और मल्टीपल डेटा टाइप्स के बारे में ये बताता है, जो कि टेम्पलेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एडवांटेज जो है बेसिकली एक तो कोड की रीयूजेबिलिटी को हमें बढ़ाता है, ये जेनेरिक प्रोग्रामिंग को बढ़ाता है, इसके साथ में रिड्यूस करता है डुप्लीकेशन को, कोई डुप्लीकेट चीज है तो उसको रिड्यूस करवाता है, और टाइप सेफ्टी में भी ये हेल्प हमारी करता है। अब देखो क्लास का टेम्पलेट है एक, इसका एडवांटेज क्या है, तो कोड की रीयूजेबिलिटी, जेनेरिक प्रोग्रामिंग, रिड्यूस डुप्लीकेशन और टाइप सेफ्टी, ये तीन चार चीजें जो है इसमें बेसिकली हमें ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है मैनेज करता है रन टाइम एरर की। जब भी रन टाइम प्रोग्राम के अंदर एरर आते हैं तो उन सबको मैनेज करता है। इसके कीवर्ड है ट्राई, थ्रो और कैच। ट्राई और थ्रो जो बेसिकली ये है रन टाइम एक्सेप्शन को हैंडल करता है। जैसे यहाँ पे आपने यूजिंग नेम स्पेस एक फंक्शन बनाया और इसमें डिवाइड कर रहे हो आप b इक्वल्स टू जीरो, b इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, b की वैल्यू को जीरो रखा, थ्रो करा डिवीजन बाय जीरो। ठीक है, थ्रो क्या करेगा, डिवीजन बाय जीरो। इसमें क्या करवा रहे हैं आप, इससे सी आउट a डिवाइड बाय b, मतलब a को b से डिवाइड कर रहे हैं, b 0 10 में 0 से आप डिवाइड करोगे तो ये आपको बेसिकली कहीं ना कहीं डिवीजन नहीं देगा, एरर देगा, एक्सेप्शन देगा कि ये डिवाइजेबल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा और रिटर्न वैल्यू इसकी 0 दी। एडवांटेज है प्रिवेंट प्रोग्राम क्रेश। ठीक है, जब भी प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम आए, एरर आए, तो उस टाइम पे हेल्प करता है कि प्रोग्राम को स्मूथली एग्जीक्यूशन करवा देता है। हैंडल रन टाइम एरर्स, रन टाइम में जो भी प्रोग्राम के एरर आएंगे, जैसे इसमें अर्थमेटिक एरर आने वाला है तो अर्थमेटिक एरर को ये हैंडल करेगा और आपको आउटपुट देगा कि क्यों आ रहा है। इंप्रूव रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को भी साथ में क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है। उसके बाद में देखिए इवेंट हैंडलिंग के अंदर बेसिकली रेस्पॉन्स करता है यूजर को सिस्टम जनरेटेड इवेंट जितने भी होते हैं, जैसे माउस क्लिक, कीबोर्ड प्रेस, बटन क्लिक। ठीक है, और इवेंट हैंडलिंग जो फ्लो होता है इनका, इवेंट पहले अकर होगा, इवेंट डिटेक्ट होगा, देन हैंडलर फंक्शन उसको एग्जीक्यूट करने वाला है। सी स्ट्रीम जो होता है बेसिकली, स्ट्रीम इन सी, स्ट्रीम आर यूज टू इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में बेसिकली हेल्प करता है स्ट्रीम। स्ट्रीम जो है उसका पर्पज, जैसे सी इन जो है वो बेसिकली इनपुट के लिए होता है, सी आउट जो होता है वो आउटपुट के लिए रहता है, और सी ई डबल आर जो होता है वो बेसिकली एर आर आउटपुट के लिए होता है, क्लॉक जो होता है बेसिकली लॉग आउटपुट के लिए होता है। ये एक एग्जांपल है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। एंड फाइल हैंडलिंग जो है बेसिकली वो अलाउ कराती है स्टोरिंग डेटा परमानेंटली इन फाइल। जो फाइल हैंडलिंग है वो अलाउ करती है आपको डेटा को परमानेंटली किस तरीके से स्टोर करना है। हेडर फाइल जो है वो यहाँ पे यूज होती है, जैसे इंक्लूड एफ स्ट्रीम। ठीक है, फाइल का मोड होता है आईओएस स्कोप रेजोल्यूशन इन, जो बेसिकली पर्पज होता है रीड करने का। आईओएस स्कोप रेजोल्यूशन आउट, जो बेसिकली आपको हेल्प करता है राइट करने के लिए। आईओएस स्कोप रेजोल्यूशन ऐप मतलब अपेंड में आपकी हेल्प करता है यहाँ पे। ठीक है, इसका एक प्रोग्राम है, ठीक है, ऑफ स्ट्रीम फाइल डेटा डॉट एक्स। ठीक है, इस फाइल को उसने यूज करा और इस फाइल के अंदर बेसिकली ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करें वो करें हेलो सी प्लस प्लस, और फाइल को इन्होंने क्लोज करा है। आफ्टर देन रीड कर रहा है, यहाँ पे रीड डेटा कर रहा है उस फाइल से, जो वर्ड की फाइल है उसमें से डेटा को रीड कर रहा है, रीड करके शो कर रहा है। इसके फायदे हैं, परमानेंट स्टोर होता है डेटा, डेटा का मैनेजमेंट होता है, इसे यूजफुल होता है डेटाबेस एंड एप्लीकेशंस के अंदर बेसिकली ये चीज। मल्टी फाइल प्रोग्राम में क्या होता है, जितने भी लार्ज प्रोग्राम होते हैं वो डिवाइड रहते हैं इनटू मल्टी फाइल्स। और फायदा क्या है इसका, मेंटेनेंस इजी होता है, बेटर रीडेबिलिटी होती है,
टीम कोलैबोरेशन होती है, मल्टीपल लोग टीम में काम करते हैं जिससे इजीली काम हो जाता है, और वो जो है उसका बेसिकली मेंटेनेंस है वो भी बड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रोग्राम है, लार्ज जो प्रोजेक्ट है वो मल्टीपल फाइल्स के अंदर डिवाइडेड है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है इसके अंदर। कंपोनेंट्स देखिए, हेडर फाइल जो है इसकी वो डॉट एच है, और इसका क्या है, ये डॉट एच डिक्लेरेशन है, जबकि सोर्स फाइल जो होती है वो सीपीपी होती है, ये डेफिनेशन के लिए होता है। और मेन जो फाइल होती है बेसिकली वो एग्जीक्यूशन में होती है। एग्जाम्पल है कुछ इसके, मैथ डॉट एच, इनपुट इंट, मैथ डॉट सीपीपी, ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। और मेन डॉट सीपीपी ये मेन फाइल है आपकी। रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल्स है, जैसे टॉपिक फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली कहाँ पे यूज आता है, रियल लाइफ के अंदर, कैलकुलेटर एप्लीकेशन के अंदर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होते हैं वहां पे यूज आता है। इनहेरिटेंस बेसिकली बैंकिंग सिस्टम के अंदर यूज होता है। टेम्पलेट बेसिकली एसटीएल लाइब्रेरी में यूज होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली, जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है वो आता है आपका एटीएम सॉफ्टवेयर में, एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली यूज होती है। फाइल हैंडलिंग आपकी बेसिकली स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम जो होता है वहां पे यूज आती है। और मल्टी फाइल प्रोग्राम जो है बेसिकली वो लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहां पे इसको यूज में लिया जाता है।